Hello, dear all. Our today's topic is a homo what, which is lesson number 28 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so this is your chapter number 28, a homo what, है ना। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? होमो के बारे में ना, होमोस के बारे में। अब ये आप बोलोगे मैम ये होमो होता क्या है, तो ये हमको समझ में आएगा जब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और ये कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, जब इसको मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, ठीक है ना। क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। होमोस इसके 3 पार्ट होते हैं जो कि आपको यहाँ पे 3 बॉक्सेस में दिख रहे होंगे। तो ये 3 क्या होते हैं और इनका मीनिंग क्या होता है और हम इसको कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, तीनों पार्ट्स का मीनिंग क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स सब हमको इस चैप्टर में देखने को मिलने वाला है। बेटा मैं पहले से बोल रही हूँ, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत नया कुछ जानने को मिलने वाला है ना। न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, न्यू नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो बढ़िया से अपने मोबाइल का वॉल्यूम फुल कर लो, ठीक है। आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी, आई होप आपको मोबाइल स्क्रीन में सब क्लियर शो हो रहा होगा, ठीक है ना। सो फटाफट से पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में सुनना, बहुत अच्छे से पढ़ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना। जब पढ़ोगे तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा यार कि ये कहाँ चले गए ये हम जीके ही पढ़ रहे हैं ना, कि हम क्या इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर में तो नहीं आ गए। क्योंकि आपको एक डिफरेंट ही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आज, ठीक है ना। सो फटाफट से मैं आती हूँ हमारे चैप्टर में और आपको बताती हूँ कि हम आज इतना इंटरेस्टिंग पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करती हूँ मैं। ओके, सो स्टार्ट विथ दिस वन। ये जो आपको फर्स्ट बॉक्स दिख रहा है ना, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, इस हमको रीड करना है, मुझे आपका एक्सप्लेन करना है कि इस बॉक्स के अंदर लिखा क्या है और हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इससे, ठीक है। पूरा कंसंट्रेशन रखना इस पर। मैं जो बोल रही हूँ एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड एकदम केयरफुली सुनना, ठीक है ना। थोड़ा भी स्किप किया और थोड़ा भी वीडियो को आगे पीछे बढ़ाया तो बस वहीं बात ख़त्म हो जानी है। एकदम एक एक जैसे बोलना चाहिए ना, एकदम छोटू सा डिफरेंस है, इत्तू सा डिफरेंस। इसलिए वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इस वजह से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट है होमोफोन्स। हम होमोस के बारे में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हमारा है होमोफोन्स, ठीक है। होमोफोन्स को मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि ये इनका जो रूप होता है, ठीक है, दिखने में एक से होते हैं लेकिन इनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, ठीक है। दिखने में एक सा होना बट मीनिंग इसका डिफरेंट निकलना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स डैट हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। ऐसे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन, हिंदी में बोलूँगी तो उच्चारण, वो सेम होता है, सेम उच्चारण होता है, ठीक है, बट जो इनका मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। समझ रहे हो ना। ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम होता है, ठीक है, बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। समझ रहे हो। और प्रोनाउंसिएशन सेम होने के साथ साथ उनकी जो स्पेलिंग होती है ना बेटा, देखो ऐसे वर्ड जिनका स्पेलिंग अलग ही होती है, दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग डिफरेंट होती है, ठीक है, बट उनका उच्चारण, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। समझ रहे हो ना क्या बोला मैंने, एक बार फिर सुनो, स्क्रीन में लिख रही हूँ, ठीक है ना। देखो ऐसे वर्ड जिनका, स्पेलिंग से स्टार्ट करती हूँ, स्पेलिंग, ठीक है, ये लिखा मैंने स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या है इनकी, सेम रहेगी, नहीं स्पेलिंग डिफरेंट रहेगी, ठीक है। इन वर्ड्स की जो स्पेलिंग है, इन वर्ड्स की जो स्पेलिंग है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, ठीक है। इन वर्ड्स की जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट रहेगी, मतलब इनका स्पेलिंग डिफरेंट रहेगा। और क्या होगा, बट इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इनका प्रोनाउंसिएशन है वो सेम रहेगा। स्पेलिंग डिफरेंट, उच्चारण सेम,
और मीनिंग भी डिफरेंट, और जो उनका मीनिंग होगा वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, अब ये हम कैसे समझेंगे, इसके लिए आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं। ये आपको दिख रहा है, सी जो एक्सरसाइज ए है वो पूरी होमोफोन्स के बारे में उसमें लिखा हुआ है, गैस दीज होमोफोन्स। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया होमोफोन्स होते क्या हैं। अब जब आप ये एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको फटाफट से क्लियर होने वाला है। तो अब यहाँ बोलोगे मैम यहाँ तो ब्लैंक है, तो यहाँ बेटा वही ऐसा ही वर्ड आना है जिनका मीनिंग तो डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन उनका सेम है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका आंसर शो करती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ कि कहाँ पे उस वर्ड का मीनिंग क्या है। ओके, रेडी ना? मैंने बोला था ना कि थोड़ा कंफ्यूज करने वाला चैप्टर है, बट मैं आपको एक भी कंफ्यूज होने दूंगी ही नहीं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? इसलिए इतना भी वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक वर्ड में मीनिंग है। ठीक है ना, तो सीधा हम आते हैं किसमें, एक्सरसाइज में। ओके, अब मैं आपको इसका आंसर शो करती हूँ। ओके, सो स्टार्ट विथ दिस ए, गैस दीज होमोफोन्स। हम होमोफोन्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, होमोफोन्स। तो फर्स्ट आप देखो, फर्स्ट इस पिक्चर को देखो। ठीक है, क्या लिखा है, आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। ठीक है, आप देख रहे हो कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ है। ये क्या बता रहे हैं, ये होमोफोन्स बता रहे हैं। जो रेड कलर से लिखा हुआ है ना, ये हमें होमोफोन्स बताएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देखो फर्स्ट में, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ना, ये पूरा। ठीक है, सो ये क्या लिखा है, आई नीड अ ब्रेक। तो यहाँ पे जो ब्रेक का मतलब है, यहाँ पे जो ब्रेक की स्पेलिंग है देखो डिफरेंट है, BREAK। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ब्रेक। इसका मीनिंग क्या होगा भाई, कि मुझे ब्रेक चाहिए, है ना। ये वो वाला ब्रेक है कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं ये काम करते करते थक गई हूँ या थक गया हूँ, तो अब मुझे ब्रेक चाहिए। तो इस ब्रेक का मीनिंग क्या हो गया, वो वाला ब्रेक हो गया, है ना, कि हम काम करते करते थक गए, हमने रेस्ट ले लिया, हमने ब्रेक ले लिया। सो आई नीड अ ब्रेक। ओके, अब सेम प्रोनाउंसिएशन में सेम आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक बॉय है, क्या कर रहा है, वो साइकिल चला रहा है। ठीक है, चला रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हिज बाइक हैड गुड ब्रेक। ठीक है ना, यहाँ पे उसकी साइकिल को बाइक बोल दिया है। ठीक है ना, तो हिज बाइक हैड गुड ब्रेक। तो देखो यहाँ पे दिखा ना, अब यहाँ पे कंपेयर करो, एक ब्रेक ये है, इसका मीनिंग है भाई हम काम करते करते थक गए तो हमने ब्रेक ले लिया, और इसका स्पेलिंग क्या है, BREAK। ठीक है, इस ब्रेक का मीनिंग ये हो गया। दूसरा ब्रेक क्या है यहाँ पर, यहाँ देखो, ये जो भाई लड़का है इसके पास बाइक है, उसके जो ब्रेक्स हैं बहुत अच्छे हैं ना, उसके पास बहुत अच्छा, जो हिज बाइक हैड गुड ब्रेक, है ना, अच्छा ब्रेक है। तो यहाँ पे इस ब्रेक का, इसकी स्पेलिंग देखो, BRAKE। तो ये कौन सा वाला ब्रेक है बेटा, ये वाला ब्रेक है जो हमारी बाइक में ब्रेक होते ना, बाइक में ब्रेक होता है, कार में ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये वो वाला ब्रेक है। और ये कौन सा वाला ब्रेक है, ये वाला ब्रेक है जो हम काम करते करते थक गए तो हमने रेस्ट ले लिया, तो फर्स्ट में वो वाला ब्रेक है। और यहाँ देखो, ये वो वाला ब्रेक है जो आपकी कार, बाइक या साइकिल वगैरह में ब्रेक होता है। अब समझ में आया ना, इसको भी हम ब्रेक बोल रहे हैं, इसको भी हम ब्रेक बोल रहे हैं। ठीक है, बट मीनिंग डिफरेंट हुआ ना, मीनिंग भी डिफरेंट हुआ, इनका स्पेलिंग भी डिफरेंट है, बट इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका जो उच्चारण है वो सेम है। ठीक है ना, इसको भी हम ब्रेक बोल रहे हैं, इसको भी हम ब्रेक बोल रहे हैं। सो इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, बट दोनों ब्रेक का मीनिंग डिफरेंट है और दोनों ब्रेक की स्पेलिंग भी डिफरेंट है। आई होप बेटा अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा होमोफोन्स का। ठीक है, अब फटाफट से हम क्या करते हैं, आगे के एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ठीक है, चलो, क्या लिखा है ये, जिमी, सेकेंड देखना, हाँ, जिमी गॉट 8 चॉकलेट्स। जिमी के पास 8 चॉकलेट्स हैं, है ना। तो ये कौन सा वाला 8 हुआ बेटा, काउंटिंग वाला 8, नंबर वाला 8, है ना, ये वाला 8, नंबर वाला 8, कि जिमी के पास 8 चॉकलेट हैं, 8 चॉकलेट हैं। इसका स्पेलिंग क्या हो गया, EIGHT। ठीक है, यहाँ समझ गए आप। अब यहाँ देखो, इस वाली पिक्चर में देखना, वी डैश आवर डिनर अर्ली। यहाँ भी क्या लिखा है, यहाँ भी एट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी एट लिखा हुआ है, बट इसका जो मीनिंग है वहाँ डिफरेंट है। ये नंबर वाला 8 है और ये वाला जो 8 है वो खाने वाला है।
ठीक है, ये वाला जो एट है वो खाने वाला है, मतलब कि हम जल्दी अपना खाना, अपना जो डिनर है वो जल्दी फिनिश कर लेते हैं, जल्दी खा लेते हैं, ठीक है ना, हम डिनर जल्दी कर लेते हैं, ठीक है ना। सो ये वाला एट कौन सा है, ये वाला एट है, और ये वाला जो एट है वो खाने वाला एट है, ठीक है। यहाँ भी आप देख लो बेटा ध्यान से, स्पेलिंग डिफरेंट है दोनों की, दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, मतलब ये क्या है, होमोफोन है। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट में आ जाती हूँ मैं, ये वाला आई न्यू द आंसर। इस वाले न्यू की स्पेलिंग क्या है, ये देखो, इसको भी न्यू बोलते हैं, NKNEU। आई न्यू द आंसर मतलब मुझे आंसर पता है, मैं आंसर जानता हूँ, मैं आंसर जानती हूँ, ठीक है। अब ये वाला देखो यहाँ पे, दिस इज़ माई न्यू कोट, ये मेरा न्यू कोट है, तो इस वाले न्यू की स्पेलिंग क्या है, NEW, ठीक है, और इस वाले की क्या थी, KNEW, ठीक है ना। सो इसको भी हम न्यू बोलते हैं, इसको भी हम न्यू बोलते हैं, बट यहाँ पे न्यू का मीनिंग है आई न्यू द आंसर, मतलब मैं आंसर जानता हूँ, और यहाँ पे न्यू का मीनिंग क्या है, नया, नया वाला न्यू, ठीक है। तो आपने यहाँ भी देख लिया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, समझ आया। ओके नाउ नेक्स्ट क्या है भाई, ये बोल रहा है, क्यूट सा बॉय है, आई एम रोल नंबर 1 इन माई क्लास, मतलब मैं अपनी क्लास में जो मेरा रोल नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। ये कौन सा वाला 1 है, ये नंबर 1 वाला 1 है, ओके। और अब ये वाले भाई साहब क्या बोल रहे हैं, विनी वॉन द रन रेस अगेन, मतलब इनका नाम विनी है और इनने वॉन कर ली, फिर से रेस जीत गए, ठीक है। तो ये वाले 1 का मीनिंग क्या है, 1, इसको भी हम 1 बोलते हैं, बट इसका मीनिंग जीतना है, इसका मीनिंग जीतना है, इसका मीनिंग नंबर 1 वाला 1 है, ठीक है। सेंटेंस में भी अलग अलग फिट हो रहा है, यहाँ पे आई एम रोल नंबर 1 इन मेरी क्लास में जो रोल नंबर है वो 1 है, और यहाँ पर है विनी वन द रन रेस अगेन, मतलब जो विनी है उसने रेस जीत ली फिर से, ठीक है ना, जो भी रेस थी उसकी उसने फिर से जीत ली। तो यहाँ पे 1 का मीनिंग क्या है, नंबर 1 वाला 1, और यहाँ पर जीतना, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख लो भाई, स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है, मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, मतलब इनका उच्चारण सेम है, ठीक है ना। ओके नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाओ, द टेलीफोन इज़ बाय द विंडो, द टेलीफोन इज़ बाय द विंडो, और यहाँ पर क्या लिखा है, आई नीड टू बाय अ न्यू बैग, ठीक है ना। द टेलीफोन, अब क्या इसका मीनिंग होगा, यहाँ देखो, ओके। सो यहाँ पर जो आप यहाँ देखो, इसमें क्या है, इसमें जो बाय का मीनिंग है वो से या द्वारा है, मतलब से या उसके द्वारा, ठीक है। जो टेलीफोन है वो विंडो से होता है या विंडो के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ देखो विंडो के पास रखा ना टेलीफोन, तो मतलब यहाँ से होता है या इसके द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग जो टेलीफोन है वो विंडो से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई नीड टू बाय अ न्यू बैग, यहाँ पे ये वाले बाय का मीनिंग क्या होता है बेटा, खरीदना, मतलब मुझे नया बैग खरीदने की ज़रूरत है अब, ठीक है। तो ये वाले बाय का मीनिंग होता है या तो से या द्वारा, ठीक है। और जो ये वाला बाय होता है, BUY वाला, इसका मीनिंग होता है खरीदना, ठीक है, खरीदना इसका मीनिंग होता है। अब आप समझ ही रहे हो, अब आप यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ पे स्पेलिंग B और Y है, ठीक है, स्पेलिंग डिफरेंट है, इन दोनों का मीनिंग एकदम डिफरेंट है, बट जो इनका उच्चारण है, जो इनका प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम सेम है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पे बोल रहा है कि जो टेलीफोन है वो विंडो से होता है, और यहाँ पे बोल रहा है भाई आई नीड टू, मतलब मुझे न्यू बैग खरीदने की ज़रूरत है अब, ठीक, क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट, लास्ट एग्जाम्पल इसका देख लो, मीट मिस्टर मर्डॉक, है ना, मीट मिस्टर मर्डॉक। अब यहाँ पे मीट की स्पेलिंग MEET है, इस वाले मीट का मीनिंग होता है मिलना, ठीक है। MEET वाले मीट का मीनिंग होता है मिलना, कि भाई हमें आपसे मिलकर खुशी हुई, हम आपसे नाइस टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, ऐसा हम बोलते हैं ना, नाइस टू मीट यू, मतलब मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, मीट मिस्टर मर्डॉक, मतलब किससे मिला, वो जो भी है,
किन से मिले, एक कोई मिस्टर मर्डॉक है, उनसे मिले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस वाले पिक्चर में देखो, यहाँ पे मीट की स्पेलिंग क्या है, MEAT, और ये वाले मीट को हम बोलते हैं मांस, है ना। ये जो मीट होता है ना मांस, ये वो वाला है। तो डैश इज़ सो एक्सपेंसिव दीज डेज, मीट इज़ सो एक्सपेंसिव दीज डेज, मतलब इस टाइम पर, इन दिनों में जो मीट है, जो मांस है, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। और ये वाले मीट का मीनिंग होता है मिलना, ठीक है। स्पेलिंग डिफरेंट, ठीक है, मीनिंग डिफरेंट, बट प्रोनंसिएशन, उच्चारण एकदम सेम, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल हैं आपको समझाने के लिए। आई रियली होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ। 6 एग्जाम्पल सफिशियंट हैं समझने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ए में क्या समझ लिया कि होमोफोन्स क्या होते हैं, ये वाले बॉक्स हमने क्लियर कर लिया, और ए में हमने इसको क्लियर कर लिया। होमोफोन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, होमोफोन्स वो होता है जिनका स्पेलिंग, जिन वर्ड का स्पेलिंग डिफरेंट होता है, जिन वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होता है, बट उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण एकदम सेम होता है, ठीक है। गॉट इट, ओके। अब नेक्स्ट आ जाती हूँ मैं किस में, इसमें, हमारे इस वाले बॉक्स में, ओके। अब इसको ध्यान से देखो, ओके। नाउ अब हम आ जाते हैं इस बॉक्स में, ये वाला बॉक्स, ध्यान से देखो। अब इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है ये, होमोनिम्स, होमोनिम्स, ठीक है। होमोनिम्स का मीनिंग क्या होता है, यहाँ देखो इसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। अब होमोनिम्स में क्या होता है, ऐसे वर्ड जिनका स्पेलिंग सेम होता है, जिनका उच्चारण सेम होता है, बट जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है। होमोफोन्स में क्या पढ़ा हमने, स्पेलिंग डिफरेंट पढ़ी, मीनिंग डिफरेंट पढ़ा, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम पढ़ा। होमोनिम्स में क्या पढ़ना है, इसमें भाई स्पेलिंग भी सेम होती है, इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, इसमें सिर्फ मीनिंग्स डिफरेंट होती है। समझ में आया, इसमें सिर्फ मीनिंग्स डिफरेंट होती है, ओके। अब आप यहाँ से समझो इसको, ओके। यहाँ भी आप देखो, बी विच आर दीज होमोनेम्स, अब यहाँ पे हमें होमोनेम्स बताने हैं, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी आपके पास 6 एग्जाम्पल हैं, सफिशियंट है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। चलो, अब होमोनेम्स क्या होता है फिर से सुन लो। होमोनेम्स वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, ठीक है, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बट जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है। अब वो आपको यहाँ से पता चलने वाला है, ठीक है। अब आप ये वाला इमेज देखो, चलो मैं जूम करती हूँ, अभी वाला पार्ट दिखाना है ना, इसको मैंने जूम किया, ठीक है। सी, आपके पास 2 पिक्चर्स हैं, एक पिक्चर ये भाई, एक पिक्चर ये, ठीक है। अभी हम सिर्फ इस बॉक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो लड़का है ऐसे खड़े होके हाथ हिला रहा है, ठीक है, लाइक बाय बाय कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक लहर आ रही है, पानी की एक लहर, ठीक है। सो जो ये चीज़ होती है ना बेटा, जैसे कि कोई खड़े होके ऐसे हाथ हिला रहा है आपको, इसको भी वेव कहते हैं, और जो ये पानी की लहर आ रही है इसको भी वेव कहते हैं, ठीक है। दोनों को वेव कहते हैं, और दोनों का स्पेलिंग ये वेव ही होता है, WAVE, ठीक है। बट इनका मीनिंग डिफरेंट होता है। इस वेव का मीनिंग लहर होता है, और इस वेव का मीनिंग भाई कि यहाँ पे एक लड़का खड़े होके हाथ हिला रहा है, बाई टाइप का कर रहा है, ठीक है। तो हो गया ना, यहाँ पे इनका जो स्पेलिंग है, दोनों का स्पेलिंग सेम स्पेलिंग होता है ये। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, दोनों को वेव बोलते हैं, ठीक है, बट इनका मीनिंग डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, इस वाले वेव का मीनिंग है भाई कि लड़का यहाँ पे खड़े होकर बाय बाय कर रहा है लाइक, और यहाँ पे मीनिंग क्या है, यहाँ पे इसका मीनिंग लहर है, ठीक है। ये जो वेव है ये लहर वाला है। तो हो गया ना, स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, बट मीनिंग डिफरेंट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, होमोनिम्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, नीचे आओ, इसकी बात करते हैं, इस बॉक्स की, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये एक मक्खी है, और यहाँ पे एक छोटू सा बॉय है, वो कहाँ, एरोप्लेन में, अपने उसका टॉय वाला एरोप्लेन है उसमें बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो ये मक्खी होती है ना, मक्खी को हम इंग्लिश में फ्लाई बोलते हैं, ठीक है। मक्खी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लाई बोलते हैं। और ऐसे एरोप्लेन वगैरह में बैठ के उड़ना, हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ना, है ना, इसको हम
उड़ना बोलते हैं, इसको भी हम फ्लाई बोलते हैं। उड़ना को हम फ्लाई बोलते हैं ना। मक्खी को भी इंग्लिश में हम फ्लाई बोलते हैं, और ये उड़ रहे हैं भाई साहब, इसको भी हम फ्लाई बोलेंगे। ठीक है, तो स्पेलिंग क्या हुआ? फ्लाई। ठीक है, सेम स्पेलिंग होता है। इसका स्पेलिंग मक्खी का जो फ्लाई होता है, मतलब मक्खी को हम इंग्लिश में फ्लाई बोलते हैं, उसका स्पेलिंग भी यही होता है। और उड़ना जो फ्लाई होता है उसका स्पेलिंग भी यही होता है। ठीक है, सो हो गया यहाँ पर कि सेम टू सेम स्पेलिंग, ओके, सेम टू सेम प्रोनाउंसिएशन, बट जो मीनिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है ना, समझ आया ना? ओके, नाउ थर्ड। अब आप यहाँ देखो, हम इसमें आ गए। ये टेलीफोन रखा है भाई। टेलीफोन में जब फ़ोन आता है, जब कॉल आता है तो बेल बजती ना, रिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। यही स्पेलिंग होती है उसकी, रिंग। ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन पे जब कॉल आता है किसी का तो बेल सुनाई देती ना, बेल बजती है, रिंग बजती है, रिंग है ना, तो उसको भी हम रिंग बोलते हैं। और जो ये वाली रिंग है जो अपनी उंगली में पहनी जाती है, अंगूठी है ना, इसको पहनते ना उंगली में, इसको भी हम रिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों रिंग का जो स्पेलिंग होता है वो यही होता है, RING। ठीक है, किसी का कॉल आने पर जो रिंग बजती है उसका स्पेलिंग भी RING होता है, और जो उंगली में रिंग पहनी जाती है जिसको हम अंगूठी बोलते हैं हिंदी में, उसका स्पेलिंग भी RING होता है। तो यहाँ भी आप क्लियर हो गया बेटा कि इनका जो स्पेलिंग है वो सेम टू सेम है, इनका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो भी सेम टू सेम है, बट जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। ठीक है, इस रिंग का मीनिंग कुछ और होता है, इस रिंग का मीनिंग कुछ और होता है। ओके, चलो अब इस तरफ आ जाओ। ठीक है, ये मैंने इसको जूम किया। चलो अब भाई ये क्या है? ये एक स्प्रिंग है, और ये भी स्प्रिंग है ना। स्प्रिंग का जो वेदर होता है, बसंत ऋतु जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको स्प्रिंग बोलते हैं उस वेदर को। उसमें क्या होता है? बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स आ जाते हैं स्प्रिंग वाले वेदर में, और बहुत बहुत ब्यूटीफुल होता है वो वेदर, है ना, उसमें बहुत सारे फ्लावर आ जाते हैं। और एक जो स्प्रिंग होता है वो ये होता है। तो यहाँ पर हो गया ना भाई, ये वाले स्प्रिंग का स्पेलिंग भी यही होता है, और इस वाले स्प्रिंग का स्पेलिंग भी सेम होता है। तो दोनों का स्पेलिंग सेम है, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम है, बट इन दोनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। ये स्प्रिंग दूसरा होता है, जिसको खींचो तो फिर उसी पोजीशन में आ जाता है, लाइक स्प्रिंग, समझ रहे हो ना? ये वो वाला स्प्रिंग होता है। बाइक्स वगैरह में भी स्प्रिंग लगे होते हैं, और आपने देखा ही होगा, खेला भी होगा इसके साथ। आपके टॉयज़ में भी स्प्रिंग लगे होते हैं, कुछ टॉयज़ आते हैं स्प्रिंग वाले। ठीक है, तो ये वो वाला स्प्रिंग होता है, और जो ये वाला स्प्रिंग होता है ये वेदर वाला स्प्रिंग होता है, इसको हम बसंत ऋतु बोलते हैं हिंदी में। बट दोनों का जो स्पेलिंग होता है वो सेम होता है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो भी सेम होता है, बट इनका मीनिंग डिफरेंट होता है। ओके, चलो अब इसमें आ जाओ। नेक्स्ट, अब मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, ये क्या है? डाई लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? डाई। किसी की डेथ हो जाती ना, क्या बोलते हैं? डाई। और इसको भी हम डाई बोलते हैं। जो पासे होते हैं ना, पासे को इंग्लिश में डाई बोला जाता है। ठीक है, और किसी की डेथ हो जाना भी डाई होता है। तो हो गया भाई, इनका स्पेलिंग तो सेम हो गया, इनका जो उच्चारण है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम हो गया, बट देखो दोनों डाई का मीनिंग कितना डिफरेंट होता है। इस वाली डाई का मीनिंग हो गया मर जाना, और इसका मीनिंग पासा, है ना, जिससे हम लूडो वगैरह खेलते हैं, इससे हम, है ना, सांप सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर्स, लाइक, समझ रहे हो ना? लूडो सबसे ज़्यादा खेलते हैं। ठीक है, तो देख लो भाई यहाँ पे कितना डिफरेंट मीनिंग है, बट स्पेलिंग सेम है, और जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। आई होप बेटा समझ आ रहा होगा, है ना? मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि समझ आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने पहले आपको बोल दिया था कि वीडियो पूरा देखना, थोड़ा भी स्किप करोगे तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है, और आई होप आ भी रहा होगा। ठीक है ना? चलो अब ये और देख लो, इसका लास्ट एग्जाम्पल। स्पेलिंग क्या है? बार्क। ये जो पेड़ का तना होता है ना, कटा हुआ, इसको भी बार्क बोलते हैं। और जो डॉगी जो भौ भौ करता है ना, भौंकता है, उसको भी बार्क बोलते हैं। ठीक है ना? सो अब देखो, अब यहाँ देखो भाई, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, बट इसका स्पेलिंग क्या है? बार्क ही है। ये एक तना है कटा हुआ, ठीक है, और ये डॉगी भौंक रहा है, भौ भौ कर रहा है, तो इसकी स्पेलिंग भी क्या है? बार्क ही है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? तना हो गया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया? ये जो डॉगी कर रहा है, भौंक रहा है। ठीक है, तो
मीनिंग कितना डिफरेंट है ना बेटा, बट स्पेलिंग सेम है ना। देखो तो इनका स्पेलिंग एकदम सेम, इनका प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम, बट मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है बी होमोनिम्स। ठीक है, यहाँ पे होमोनिम्स ख़त्म। अभी इसके पहले हमने ए में होमोफोन्स पढ़ा, बी में हमने पढ़ लिया होमोनिम्स। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं। देखो लास्ट क्या है, आई होप होमोनिम्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो ओके नाउ दिस। ठीक है, अब ये वाला बॉक्स देखो, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट किया मैंने। ओके देखो, अब ये आपको बॉक्स दिखा, थर्ड क्या लिखा हुआ है इसमें, होमोग्राफ्स। अभी हमने होमोफोन्स पढ़ लिया, होमोनिम्स पढ़ लिया, अब पढ़ना है हमें होमोग्राफ्स। ठीक है, अब देखो होमोग्राफ क्या होता है। सी वर्ड्स डेट हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, दे मे हैव सेम और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। देखो ऐसे वर्ड जिनका स्पेलिंग सेम होता है, ठीक है, ऐसे वर्ड जिनका स्पेलिंग सेम टू सेम होता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल बैट। इस बैट का मीनिंग क्या होता है, इस ये वाले जो चमगादड़ होता है ना, उसको भी हम बैट बोलते हैं और यही स्पेलिंग होती है। और बैट बॉल वाला बैट, उसको भी हम बैट बोलते हैं और यही स्पेलिंग होती है। मतलब इनका स्पेलिंग सेम होता है, ठीक है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। ठीक है ना, एक बैट होता है चमगादड़ और एक और बैट होता है, उसको बैट बॉल में जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि बैट किस सिचुएशन में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो जो चमगादड़ होता है उसको बैट बोलते हैं, उसका भी सेम स्पेलिंग होता है। जो बैट बॉल वाला बैट होता है उसको भी हम बैट बोलते हैं और सेम स्पेलिंग होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इनका स्पेलिंग सेम बट मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है ना, मीनिंग डिफरेंट हो गया। एंड दे मे हैव सेम और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। और जो इनका उच्चारण होता है ना बेटा, वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है ना, एक बार फिर से सुनो। जो होमोग्राफ्स होते हैं, ध्यान से सुनो, जो होमोग्राफ्स होते हैं उनका जो स्पेलिंग होता है एकदम सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होता है। और जो इनका उच्चारण है वो कभी कभी सेम भी होता है और कभी कभी डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है, ओके। सो हम सीधा आ जाते हैं किस में, हमारे एक्सरसाइज में। ठीक है ना, ओके ओके नाउ सी विच आर दीज होमोग्राफ्स। अब हमको क्या पढ़ना है, होमोग्राफ्स। हमने होमोफोन्स पढ़ लिया, हमने होमोनिम्स पढ़ लिया, अब लास्ट हमारा होमोग्राफ्स। जैसे कि मैंने बताया कि होमोग्राफ्स में क्या होता है, जो स्पेलिंग होती है वो सेम होती है, मीनिंग अलग अलग होता है, और जो उनका प्रोनाउंसिएशन है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जो उनका उच्चारण होता है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करती हूँ इससे, मैं ध्यान से देखना। ठीक है, मैं जूम कर देती हूँ उसको, और मैंने जूम किया, इसमें आपका पूरा कंसंट्रेशन एक ही जगह रहेगा। ठीक है, बात हो रही है इसकी। ठीक है, ये जो चमगादड़ है इसको भी हम बैट बोलते हैं, और ये जो बैट बॉल वाला बैट है इसको भी हम बैट बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग दोनों का सेम होता है, मीनिंग अलग अलग होता है, बट यहाँ पर दोनों का जो उच्चारण है, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम ही है। ठीक है, क्योंकि इसको भी हम बैट बोलते हैं, इसको भी हम बैट बोलते हैं। ठीक है ना, जो बेटा जो इनका प्रोनाउंसिएशन है ना वो कभी कभी अलग होता है, हमेशा अलग नहीं होता है। मतलब इनका सेम भी होता है। अब यहाँ पे दोनों बैट देखो, दोनों बैट को बैट ही बोलते हैं, इसको भी बैट बोलते हैं, इसको भी बैट बोलते हैं, बट क्या है, मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, बट जो इसका उच्चारण है वो कभी कभी अलग होता है, अदरवाइज़ वो सेम ही होता है। ठीक है ना, सो ये हो गया बैट, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट में आ जाओ। ओके सो अब ये आ जाओ। ठीक है, ये वाला क्या है, ये स्केल है ना। स्केल आपके पास, आपके कंपॉक्स बॉक्स में स्केल तो होती ही होती है, इसको आप स्केल बोलते हो, इसका स्पेलिंग भी स्केल ही होता है। मतलब ये SCALE स्केल बोलते हैं। और ये जो फिश है, ये जो तैर रही है, इसको भी स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों का क्या हो गया, मीनिंग डिफरेंट हो गया, बट इनका प्रोनाउंसिएशन यहाँ भी सेम है और जिनका स्पेलिंग है वो सेम टू सेम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड। ओके नाउ ये वाला देखो, अब क्या है, ये पार्क लग रहा है ना, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, घूमते घामते हैं, झूला झूलते हैं। ठीक है, ये क्या है, पार्क। स्पेलिंग क्या होती है पार्क की, यही होती है
PARK, पार्क, ओके। और ये वाला पार्क क्या है, जहाँ पे कार वगैरह की पार्किंग होती है ना, हम कहीं किसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे कार की पार्किंग सब अलग अलग होता है, कहाँ पे पार्किंग करना है, ठीक है। तो ये वो वाला पार्क है। ये वाला पार्क कौन सा है, जहाँ पे बच्चे जाके खेलते हैं, घूमते घामते हैं, बड़े भी जाते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला पार्क है। और ये वो वाला पार्क है जहाँ पे कार वगैरह की पार्किंग होती है, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट है बट स्पेलिंग सेम टू सेम है, और इनका जो प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पर सेम ही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट अब आप यहाँ देखो, ये जो गर्ल है, ये जो योगा टाइप कर रही है और जिस पोजीशन पे खड़ी है, इसको बो बोलते हैं, ठीक है। बो ही होता है। और आपने ये देखा होगा, ये जो वेटर्स होते हैं ना, वेटर्स अपने यहाँ पे शर्ट पे लगा के घूमते हैं इसको, मोस्टली वेटर्स को ही देखा होगा, इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं है आपको बताने के लिए। वेटर्स लगाते हैं ना ब्लैक कलर का, इसको भी बो बोलते हैं, ठीक है। बो मीन्स BOW, ये उसका स्पेलिंग होता है, ठीक है। तो दोनों बो का जो मीनिंग है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, आप देख ही रहे हो, बट उनका स्पेलिंग है वो एकदम सेम है, ठीक है ना, ठीक है ना। क्लियर हुआ, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है, देखा आपको यहाँ पे रो में डक्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे रो लिखा हुआ है। और ऐसे क्या करना, ऐसे यहाँ पे बीच में बैठना, और क्या, इसको भी हम रो ही बोलते हैं, ठीक है। ओके, समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्या है, डक्स हैं, इनका रो बना हुआ है, मतलब एक लाइन में खड़े हुए, एक पंक्ति, एक कतार में खड़े हुए हैं, ठीक है। और ऐसे करके ना, ऐसे नाव को चलाना, ऐसे पैडल करके चलाना, इसको भी रो कहते हैं, ठीक है। तो दोनों का स्पेलिंग क्या है, सेम टू सेम है, दोनों का जो मीनिंग है डिफरेंट डिफरेंट है, और प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, ठीक है ना। अभी आपके साथ बेटा यही हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिल रहा है, ठीक है। कभी कभी अलग अलग हो जाता है, मोस्टली सेम ही होता है, ठीक है। अब यहाँ ओके, ये है लास्ट, ठीक है। ऐसे किसी चीज़ को ऐसे फाड़ना, इसको भी टीयर बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे रोना, आंसू, उसको भी टीयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनका जो मीनिंग है वो तो डिफरेंट डिफरेंट है, बट इनका जो स्पेलिंग है वो सेम टू सेम है, और प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना बेटा, ओके। चलो आप लोगों के लिए थोड़ा सा और मैंने इसको क्रिएटिव बना दिया, ठीक है ना। देखो, आई होप ये यहाँ से क्लियर होगा ना, एकदम थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। अब पूरा डिटेल में बताने से अच्छा जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे शॉर्ट में। अब जैसे होमोफोन्स है, ठीक है। तो होमोफोन्स क्या होता है, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। तो इतना शॉर्ट में आप समझ लोगे कि जो होमोफोन्स होते हैं उनका स्पेलिंग सेम होती है, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बट जो उनका मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होमोफोन्स होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, होमोनिम्स, ठीक है। होमोनिम्स के साथ क्या होता है बेटा, इनका स्पेलिंग सेम होता है, इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, बट इनका मीनिंग डिफरेंट होता है, ठीक है ना। जो होमोनिम्स होते हैं उनकी सेम स्पेलिंग होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका, बैट का, है ना। इनका स्पेलिंग सेम होता है, इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, बट इनका मीनिंग डिफरेंट होता है, ये होते हैं होमोनिम्स, ओके। नाउ लास्ट इज होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स क्या होते हैं बेटा, इनका स्पेलिंग सेम होता है, बट जो इनका मीनिंग होता है वो तो डिफरेंट ही होता है, ठीक है। स्पेलिंग सेम होता है, मीनिंग डिफरेंट होता है, बट जब इनके उच्चारण की बात आती है, इनके प्रोनाउंसिएशन की बात होती है, तो वो कभी कभी सेम हो सकता है और कभी कभी अलग भी हो सकता है, ठीक है। हमेशा नहीं, या तो कभी कभी सेम हो सकता है, या कभी अलग उसका उच्चारण हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं होमोग्राफ्स, ठीक है ना, ओके। सो यहीं पे वीडियो को फिनिश करती हूँ, ओके। आई होप बेटा आज का वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया, क्योंकि आपका चैप्टर बड़ा था, प्लस आपको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं ऐसे ही वही 10 मिनट का वीडियो बना के ख़त्म नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, और आपको समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे एक्सप्लेन करना तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था आज, है ना। आई रियली होप बेटा आपको आज का चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने तो कोई कसर नहीं रखी यहाँ समझाने में। तो आई होप आपने एकदम, आपके कान दिमाग एकदम सुना, खोल कर सुना और समझा होगा, ठीक है ना। आई रियली होप आपको अब थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इफ़ आपको थोड़ी भी कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना।
अब मैं आपको मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है ना बेटा। प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखना, ध्यान से देखना जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है ना। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।